इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बड़े दिलचस्प केस की समाअत हुई और जो समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब ने की है। आई विश, मेरी ख्वाहिश है कि यही समाअत हर पाकिस्तानी के लिए हो, तो यकीन करें कि मुल्क कितना बेहतरीन हो जाए। कम से कम हमारे जो इदारे हैं, ये पुलिस स्पेशली, ये तो बड़ा बेहतरीन बिल्कुल लाइन एंड लेंथ के ऊपर बॉलिंग करे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इस तरह के जो आज मैं आपको रिमार्क्स अभी चीफ जस्टिस साहब के बताऊंगा, जो बातें उन्होंने की हैं, मैं 100% उनके साथ मुत्तफिक हूँ। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये मसला हर पाकिस्तानी का है। हर गरीब आदमी जिसको कोई ना कोई वाह पड़ता है पुलिस के साथ या उसको कहीं फंसाना होता है, तो ये तमाम हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं। मैं तो इस चीज़ का भी विटनेस हूँ, मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि ये जो शराब और चर्स बरामद होती है, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मलिक मंजूर साहब का मुझे याद है कि एक दफ़ा उनकी अदालत में बैठे तो तफ्तीशी साहब जब आए हैं और उन्होंने आके कहा कि जी ये मनशियात बरामद हुई है या शराब की बोतल बरामद हुई है, और FIR पढ़नी शुरू की तो उन्होंने भी पहली लाइन पढ़ी है तो जज साहब ने बाकी लाइनें, और उसके पास एक ब्राउन रंग का शॉपिंग बैग था जिसके अंदर इतने किलो चरस थी, इतने किलो मनशियात थी जो उसने अपने नेफे में लगाई हुई थी। वो कहते हैं कि यार अब कम से कम FIR नहीं चेंज करनी, लिफाफे का रंग ही चेंज कर लो। तो आज की जो स्टोरी सामने आई है, इस पे चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले जो लीडरान हैं, उनकी गिरफ्तारी और उनके जिस्मानी रिमांड से मुतालिक थी। जिस्मानी रिमांड तो उनका कलअदम करार दे दिया, ये तो खबर आपके पास आ चुकी है। चीफ जस्टिस साहब ने बहुत ही मीठी मीठी क्लास उनकी जो है ना वो की है, और क्लास कमरा अदालत मुसलसल हंसी मजाक में चलता रहा। ये स्टोरी जिसने भी बनाई है मज़ेदार बनाई है, इस पर तो मुकम्मल फिल्म बन सकती है। चीफ जस्टिस साहब की बातों को अगर पुलिस हंस के ना टाल दे, जिस तरह हम हंस रहे हैं या कमरा अदालत में लोग मौजूद थे, तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ी मशअल राह है। उनको किबला दुरुस्त करना चाहिए। प्रोसिक्यूटर जनरल ने FIR पढ़कर सुनाई। चीफ जस्टिस जनाब आमिर फारूक साहब ने रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा FIR का ऑथर भी दिलचस्प इंसान है। इस्लामाबाद पुलिस है या रजिया गुंडों में फंस गई। अच्छा जी, फिर वो कहते हैं क्रेडिट देता हूं कि बड़े अरसे बाद अच्छी कॉमेडी देखने को मिली। अब हो सकता है उस पर वो खुश हो रहे हो कि देखा हमने चीफ जस्टिस साहब को बहुत अच्छी कॉमेडी दी है, उनको हंसा दिया हमने। वो कितने अरसे से अदालतों के ऊपर इतना स्ट्रेस था, इतना मसले मसाइल थे अदालतों के ऊपर, हमने जो है देखो कितना अच्छा काम किया। शोएब शाहीन साहब पर पिस्तौल डाल दी गई है, और शोएब शाहीन को कौन नहीं जानता। वकील हैं और उन वकीलों में से नहीं है जो लड़ाई झगड़े वाले, बड़े पुरसकून और बड़े मतलब नफीस आदमी है, सियासत अपनी जगह पे। फिर कहते हैं जी गौहर खान कह रहे हैं कि गौहर खान से पिस्तौल जो है वो निकाली गई है। उन्होंने कहा क्या हम गौहर खान को नहीं जानते, बैरिस्टर गौहर की बात कर रहे हैं और उनसे पिस्तौल बरामद करनी है। कॉमेडी आपने पढ़ ली है, अब बताएं कि इनसे क्या बरामद करना है। जस्टिस आमिर फारूक साहब ने फिर रिमार्क्स दिए। अदालत को बताया गया कि डंडा शोएब शाहीन साहब से बरामद करना है। चीफ जस्टिस साहब की बेसाख्ता कमरा अदालत में ऐसे ही निकल गई, और उसके बाद कमरा अदालत में जितने लोग भी बैठे थे, कैकों से कमरा अदालत गूंज उठा। आपने अजीब अजीब बातें लिखी हैं, किससे डंडा बरामद करना है, किसी से कुछ बरामद करना है, कुछ तो समझने वाली बातें लिखी है। उन्होंने कहा कुछ तो ऐसी बातें लिखी हैं जो समझ भी आ जाएं। ऊपर से आपने पार्लियामेंट में घुस के अरकान को उठा लिया। पार्लियामेंट जो एक समझ लें कि तमाम इदारों की माँ है, तमाम इदारों की मतलब जो जहाँ पर आइन साजी, कानून साजी, जिस कानून को तोड़कर वो असम्बली में जाते हैं गिरफ्तार करने के लिए, वो कानून साजी असम्बली में होती है। और उन्होंने कहा कि कानून अभी तो उन्होंने कहा जी एक कभी मेरे पास पिटीशन आई हुई है, मैं अगले हफ्ते सुनूंगा। यानी कि अब उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके रख लिया, कुछ अगले हफ्ते, कुछ इसलिए अगले इस हफ्ते। फिर उन्होंने कहा कि आपने पार्लियामेंट में घुसकर जिस तरह कार्रवाई की, बाकी पीछे क्या रह जाता है। अगर आपके इल्जामात को दुरुस्त भी मान लिया जाए तो क्या ये तरीकाकार दुरुस्त है। अदालत को बताया गया कि शेर अफजल मरवत से पिस्तौल बरामद हो गया है।
जिस पर अदालत ने कहा कि 4 दिन हो गए हैं, आपने जो करना था वो कर लिया है, 8 दिन के रिमांड क्यों दिया गया, 2 दिन का ही तो दे देते तो उसमें भी काफ़ी था। मुज़ाहिका खेज किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए हैं, रिमांड को कलअदम करार दे दिया गया। अब मामला ये है कि मैं जब पहले स्टार्ट में बात की थी कि यही FIRें होती हैं जो आम आदमी के खिलाफ भी होती हैं, लेकिन जनाब काबिल एहतराम चीफ जस्टिस साहब, आम आदमी शायद आप तक नहीं पहुंच सकता, तो कोई इस किस्म का हुक्म सादिर होना चाहिए कि ये जो FIR है मज़ाहिका खेज किस्म की, इस तरह की FIR दर्ज करने वाले पुलिस वाले के खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो कि दोबारा वो पुलिस वाला ना रहे। और आम आदमी को ये जो सहूलत है, पुलिस का बेसिकली काम ये नहीं है आप यहाँ से निकलें, आपको हर नाके पे हर चौक में पुलिस वाले पैसे खड़े होके मतलब वो इकट्ठे करेंगे, कोई कुछ कर रहा होगा, कोई चालान कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, जो उनके काम है वो करते नहीं है। तो आपका एक हुक्म पुलिस को बिल्कुल उसकी सही डायरेक्शन पर ला सकता है। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।